गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करें स्टैंडर्ड 8 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने अभी तक के चैप्टर्स में जो भी था वो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। आपका अब न्यू स्टार्ट है, वैकेशन के बाद बहुत टाइम हो गया है तो थोड़ा जल्दी चलाएँगे। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एक ब्रीफ नोट के तरीके पे देख लिया था इन स्टैंडर्ड 6th एंड 7th। यहाँ आपको थोड़ा डीप में जाना है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी फिज़िकल, केमिकल या फिर जनरल प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में आपको थोड़ा सा रफ आइडिया है, उसको थोड़ा पहले ब्रशअप कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होगा, यू वुड जंप इनटू द डीपर पार्ट्स विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे पास कितने हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, राइट। एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें हमारे पास 114 एलिमेंट्स है। अब उसमें से ओनली कितने 24 आर नॉन मेटल्स, राइट। बाकी के सारे कौन से हैं, मेटल्स है, राइट। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है 114 एलिमेंट्स का, उसमें से ओनली 24 आर नॉन मेटल्स वाइल ऑल अदर्स आर रेस्ट ऑफ रिमेनिंग आर मेटल्स। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, तो हम उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं। इफ़ दे पास दोज प्रॉपर्टीज़ वी पुट देम इन मेटल कैटेगरी, एंड इफ दे फेल दोज कैटेगरीज कंडीशंस देन वी पुट देम इनटू नॉन मेटल्स कैटेगरी, राइट। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो वी जनरली लुक फॉर अ मेटल व्हेन वी नीड ए स्ट्रॉन्ग मटेरियल। दिस इज़ बिकॉज मेटल्स आर इन जनरल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हमें पता है कि जब हमें किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम किसके लिए ढूंढते हैं, वी लुक फॉर मेटल्स। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, राइट। हम ऐसी चीज़ों को ढूंढते हैं जो कि मेटल्स है, बिकॉज दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग। उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, दे आर नेचुरली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स के सम एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें थर्ड लाइन से दिया हुआ है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, मर्क्यूरी, कॉपर, टिन एक्सेट्रा, राइट। ये सारे एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। अब हमें मेटल्स को पहचानना कैसे, वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जनरल प्रॉपर्टीज आर दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा कि एक चीज़ को तोड़ने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है, द पुलिंग फोर्स दैट यू अप्लाई ऑन ए थिंग टू ब्रेक इट डाउन इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत हाई होती है। इसीलिए जब ये हम रोपवे की बात करते हैं तो ये जो केबल्स होते हैं ये किसके होते हैं, आयरन और स्टील के होते हैं, क्योंकि वो वज़न बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं, राइट। दैट मीन्स दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब उसमें एक्सेप्शन है दो, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इतने नाजुक होते हैं कि आप उसको नाइफ से भी काट पाओगे। ये दो एक्सेप्शन है मेटल्स में जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और एक और एक्सेप्शन है, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी इज़ इन लिक्विड स्टेट। ये आयरन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, स्टील जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, बट ओनली वन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, दैट इज़ मर्क्यूरी। ये आपको याद रखना है। अब दूसरी कैटेगरी है उसकी लस्टर की। लस्टर मतलब दे आर शाइनिंग। जैसे कि ये रहा ऊपर, ये जो एल्यूमिनियम का फॉयल है वो आपको शाइनिंग दिख रहा है, राइट। जो कॉपर का वायर होता है वो भी आपको शाइनिंग दिखता है, बिकॉज दे हैव लस्टर, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, दे आर लस्टरस, राइट। उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड की चमक तो होती है, इसलिए हम उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, राइट। तो उस चमक को क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। और उनको हम वापस से पॉलिश भी कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब कि वो आवाज़ बनाते हैं जब हम किसी और मेटल के साथ उसे क्लिक करते हैं। जैसे कि ये हमारे मंदिर में जो घंटी होती है पूजा की, वो मेटल की होती है। जब आप उसे बजाते हो तो नीचे का ये जो रॉड होता है वो भी मेटालिक होता है। तो वो जब आजू बाजू के सरफेस पे साथ वो टकराएगा तो एक आवाज़ बनेगी जिसे हम बोलते हैं मेटालिक क्लिंक। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की। अगर आप किसी चीज़ को मेटल है या नहीं वो देखना चाहते हो तो जस्ट उसके ऊपर एक और मेटल टकराइए, अगर मेटालिक क्लिंक आवाज़ आती है टन करके तो दैट इज़ एन मेटल, राइट। अब चौथा उसका पॉइंट है प्रॉपर्टी का, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि आप उसको दूसरे शेप में डाल सकते हो। जैसे कि कॉपर के वायर होते हैं, हमारे घर पे बाहर जो है वो एल्यूमिनियम की शीट्स होगी, लेकिन ये बॉक्स जो है रैपिंग का वो भी एल्यूमिनियम का है। तो वो शीट से उसका हमने फॉर्म चेंज कर दिया, हमने उसको एक बॉक्स में डाल दिया। फिर जब हम पार्सल लेने जाते हैं तो चपाटीज़, रोटीज़, नान जो आते हैं, आलू परोठा, वो सब वो एक सिल्वर फॉइल में आते हैं, राइट। जो पैकिंग करने के लिए उसमें दे रैप अराउंड इट। तो वो भी क्या हो गया, मेटल होता है, बिकॉज दे आर मेलिएबल। उसको हर एक शेप में आप मोड़ सकते हो, राइट। अब डक्टाइलिटी की बात करते हैं।
मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब कि वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप उसको पतला करके वायर बना सकते हो, जैसे कि हमने कॉपर की बात की, ये रहा, ये पूरा जो है वो रोल किसका है, कॉपर वायर का है, राइट। तो मतलब दे आर डक्टाइल, आप उसको क्या कर सकते हो, कॉपर का वायर बना सकते हो, आप उसे उतना दबा सकते हो, दे कैन बी प्रेस्ड, राइट। अगर आप लकड़े के वायर बनाना चाहोगे तो लकड़ा कैन नॉट बी प्रेस्ड, वुड आप उसको प्रेस कर पाओगे नहीं। गुड। सिक्स्थ आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो हमने पिछले चैप्टर में पूरे यही बात की है सिंथेटिक मटेरियल्स और मेटल्स के बीच में, दैट दे कंडक्ट गुड हीट, राइट। वो जो है वो अच्छे मात्रा में हीट जो है वो कंडक्ट कर पाते हैं, इसीलिए हमारे किचन के सारे यूटेंसिल्स मेटल्स के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ताकि वो अपने आप में से गर्मी जो है वो अच्छे से बहने देते हैं, तभी हमारा खाना पकता है। अगर आप स्टील के बर्तन की जगह प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के रखोगे तो वो खुद जल जाएगा, लेकिन आगे कभी हीट पहुंचने देगा नहीं। लास्ट चैप्टर की एक्टिविटी जो हमने की थी, गर्म पानी के अंदर आपको एक स्टील का स्केल रखना है, एक प्लास्टिक का स्केल रखना है, तो आपको स्टील का स्केल जो है वो पूरा गर्म मिलेगा, प्लास्टिक का स्केल प्लास्टिक की चम्मच जो है वो गर्म नहीं हुई थी। वही एग्जांपल है कि भाई मेटल्स जो है वो अच्छे से हीट फ्लो होने देते हैं, नॉन मेटल्स या सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं वो अच्छे से फ्लो होने देते नहीं है, राइट। सेम थिंग इज अप्लाइज इन सेवेंथ प्रॉपर्टी। यहाँ पर हीट कंडक्ट हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छे से कंडक्ट होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, इसीलिए हमारे घर के वायरिंग्स में वायर किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं, राइट, प्योर कॉपर के होते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारे घर की वायरिंग सारी कॉपर की होती है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हमारे घर में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुँच जाती है। अब ये 7 प्रॉपर्टीज़ को अगर हम नॉन मेटल्स के साथ कंपेयर करें तो नॉन मेटल्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं, राइट। अब हम पहली बात की थी लस्टर की, कि उसमें शाइन होती है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर लेस होते हैं, डल होते हैं, उनके अंदर कोई चमक नहीं होती है, राइट। सिर्फ 2 को छोड़ के, ग्राफाइट और आयोडीन। जैसे ऊपर सारे मेटल स्ट्रॉन्ग थे, सोडियम और उसको छोड़ के आप उसको एक चाकू से भी काट सकते हो, वैसे ही सारे के सारे 24 के 24 नॉन मेटल्स जो है वो पूरे के पूरे डल होते हैं, लस्टर के बगैर होते हैं, बट ग्राफाइट और आयोडीन को छोड़ के ब्रिटल होते हैं, राइट। अगर आप उसको ज़्यादा मेहनत करके आप उसको अलग अलग फॉर्म में डालना चाहोगे तो वो टूट जाएंगे, मतलब दे आर नॉट मेलेबल, दे आर नॉट डक्टाइल। उसके बाद वो कंडक्टर भी बहुत बुरे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। वो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी ना जाने देंगे, ना ही हीट को जाने देंगे, मतलब दे आर बैड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ। अब उसके बाद हमने बात की थी कि मेटल्स के साथ हम जब एक दूसरे मेटल्स को टकराएंगे तो मेटालिक क्लिंक होता है, आवाज़ होती है, बट दे आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ मेटालिक क्लिंक, राइट। अब हमारे पास जो 24 नॉन मेटल्स है उसमें से क्या है, 12 सॉलिड है, 1 लिक्विड है और 11 गैस है। अब ऊपर भी एक लिक्विड था, मर्क्यूरी, राइट, मेटल्स में याद रखना है। यहाँ पर भी एक लिक्विड है जिसका नाम है ब्रोमीन, राइट। बाकी 12 सॉलिड्स और 11 गैसेस। अब इसके अलावा हम, ये थी जनरल प्रॉपर्टीज़ जो आपको पहले पढ़ चुके हो, सिर्फ आपको ये रिवीजन था। असली खेल जो है वो अब शुरू होता है कि भाई हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में अब और डीप में क्या पढ़ना है। तो हम केमिकल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। तो अब हम पता कैसे चलेगा कि हम कभी भी जाते हैं बाज़ार में कुछ लेने के लिए, तो हमें 5 किलो अगर सेब चाहिए, इफ़ वी वांट सम सर्टेन अमाउंट ऑफ वेजिटेबल, हमने जाके बोला हमें 2 kg ये आलू की सब्ज़ी दे दो, तो 2 किलो आलू लेने के लिए वी नीड 2 kg ऑफ प्री सेट वेट, राइट। वो 2 किलो रखेगा उस वेट के ऊपर, उसके बाद आप सामने आलू डालते जाएंगे और जब दोनों का वेट सेम हो जाएगा तब आप बोल सकते हो कि भाई अब 2 किलो हो गया है। भैया आपने कैसे किया कि आपके पास पहले से एक प्री सेट स्टैंडर्ड वेट था, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर आपको कंपैरिजन करने के लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की बीच में कोई स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा होगा तो मेटल्स है, इससे कम होगा तो नॉन मेटल्स है। तो एक एक्टिविटी सीरीज़ बनाई है साइंटिस्ट ने, जो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर है। ये कॉमन मेटल्स की एक एक्टिविटी सीरीज़ है, राइट। हाइड्रोजन के ऊपर है वो सारे मेटल्स है और जो नीचे है वो सारे नॉन मेटल्स है। अब एक बात समझिए, हम जितने भी ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि एक्शन ऑफ एयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, राइट, उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद नीचे एक और है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो ये सारे हमें कंपैरिजन के थ्रू ही पता चलेंगे कि भाई हाइड्रोजन जो एक्टिविटी सीरीज़ है, इसमें ये जो एक्टिविटी सीरीज़ है
ये जो एक्टिविटी सीरीज़ है उसमें हाइड्रोजन के ऊपर की बात होगी और हाइड्रोजन के नीचे की बात होगी, राइट। तो जब जब लाइन में आया होगा कि इन द एक्टिविटी सीरीज़ अबव हाइड्रोजन, तो आपको समझना है ये वाले एलिमेंट्स, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, राइट। तो हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ एयर ऑन मेटल्स। तो हवा, एयर जो होती है वो मेटल्स के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है वो देख लेते हैं। तो द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर ऑन एक्ट ऑन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम प्लेस्ड हाई अप इन द सीरीज आर सो एक्टिव दैट दे रिएक्ट वेरी फास्ट विथ एयर फॉर फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। सो पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। अब देखो ये जो एक्टिविटी सीरीज़ है यहाँ पे, ये जो एक्टिविटी सीरीज़ है उसमें सोडियम और कैल्शियम और जो पोटेशियम है वो बहुत ऊपर है, राइट। क्यों इतना है? बिकॉज दे रिएक्ट वेरी फास्ट। ये Na, Ca और K, ये जो तीन आपको दिख रहा है ऊपर, Na, C और K, दे रिएक्ट वेरी फास्ट, इसलिए उनको एक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो जो है वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करता है। अगर हवा में उनको छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देंगे। इसीलिए इनको स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है? केरोसिन यूज़ होता है। इसको केरोसिन के अंदर डुबा के रखना पड़ता है ताकि एयर के साथ रिएक्ट करे नहीं, राइट। अब उसके बाद बाकी के जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वो सब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? वो हवा में अपना ऑक्साइड बनाएंगे, राइट। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीशियम, उसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा 2MgO, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एस यू नो आयरन रस्ट स्लोली इन मॉइस्ट एयर। रस्ट इज हाइड्रेट ऑक्साइड ऑफ Fe2O3 इंटू XH2O। अब आप जो बाहर कभी कभी लोखंड रख देते हैं, उसके ऊपर काट चढ़ जाता है, तो वो रस्टिंग जो होता है दैट इज़ ऑल्सो एन ऑक्साइड। किसका होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। वो भी ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है। हवा में आपने उसको खुला छोड़ दिया तो हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अगर आपने उसे पानी में डाल दिया, क्योंकि लोखंड की चीज़ें पानी में गल जाती है, सड़ जाती है, राइट, काट चढ़ जाता है, तो पानी में भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो O क्या हो गया वहाँ पे? ऑक्सीजन हो गया, राइट। अब मेटल्स यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। Metals further down the series retain their sheen for a longer time because they do not react with air so easily. When strong heat in air, copper forms a black oxide, but silver and gold do not. अब देखो क्या लिखा है? फर्दर डाउन द सीरीज़, राइट। जो पहली लाइन है उसमें फर्दर डाउन द सीरीज़, मतलब क्या हुआ फर्दर डाउन द सीरीज़ का? कि हाइड्रोजन के नीचे की सीरीज़ जो है उसकी बात करें तो उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए गर्म हवा चाहिए, और जब ज़्यादा गर्म हवा मिलेगी तभी क्या होगा? कॉपर जो है वो एक ब्लैक ऑक्साइड बनाएगा, CuO। बाकी ये जो लास्ट में अर्जेंटिनम और ऑरम है, सिल्वर और गोल्ड, वो तो कभी रिएक्ट करेंगे ही नहीं। इसीलिए हम लोग चांदी और सोने की चीज़ें जो है वो पहन सकते, क्योंकि वो रिएक्ट करती नहीं है हवा के साथ, राइट। अब किसी भी चीज़ के ऊपर जब कोई चीज़ रस्टिंग हो जाती है, जैसे कि आयरन के ऊपर काट चढ़ता है, दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। तो उस प्रोसेस को क्या बोलता है? कोरोजन बोलते हैं। मतलब कि उसके ऊपर अब क्या हो गया है? सड़ा बैठ गया है, और इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड इन सम वीक्स और सम डेज, राइट। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम कोरोजन बोलते हैं। When the action of chemical of air is prolonged beyond tarnishing, the compounds formed slowly eat away the metals. अब सिर्फ चमक गई है वहाँ तक इफेक्ट हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन चमक के साथ साथ अब मेटल्स की स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सारी चीज़ों के ऊपर असर हो रहा है, और अब वो टूटने लगी है, ख़राब हो गई है। मतलब कि अब उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। हमने अभी बात की कि भाई जब लोखंड के ऊपर काट चढ़ता है तो इट इज़ गेटेड कोरोडेड, राइट। अब हमको सिर्फ आयरन का पता था, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, इन सब के ऊपर भी क्या होता है? कोरोजन का इफेक्ट होता है। कब? जब वो कुछ ज़्यादा ही टाइम के लिए एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, राइट। उसमें से हमको एक एग्जांपल दिया है, कॉपर फॉर्म्स ए ग्रीन सॉलिड ऑन इट सरफेस वेयर द अदर्स एक्सेप्ट आयरन फॉर्म ग्रेइश वाइट सॉलिड्स। कॉपर ग्रीन कलर का सॉलिड फॉर्म करेगा, आयरन को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स क्या करेंगे? ग्रेइश कलर की सॉलिड फॉर्म करेंगे, मतलब दे आर गेटिंग कोरोडेड। अब उनका रस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है, थोड़े दिनों में वो ख़राब हो जाएंगे, राइट। तो ये था हमारा एक्शन ऑफ एयर ऑन मेटल्स। अभी यहाँ के ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जब मिलेंगे तब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर, और उसके बाद जो मेटल्स के बाकी के 3 बचे हैं वो, राइट। मैं इसका होमवर्क आपको भेज देता हूँ, वीडियो देखते रहिए। अब आपके पर डे 2 लेक्चर हो गए हैं, इसलिए अब वीडियो शॉर्ट कर दूंगा मैं, और टॉपिक ज़्यादा कवर होंगे तो आपको क्या ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद ही।
तब बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक होमवर्क करते रहिए। आपको दोनों होमवर्क अलग अलग मिलेगा, आपको साथ में करना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे PDF में आना चाहिए और वो भी अलग अलग आना चाहिए, राइट। फ़ोटोज़ नहीं चलेंगे। तो ये आप देखिए दूसरे सब्जेक्ट का, तब तक देखिए, तब तक आपके साइंस का वापस से दूसरा वीडियो आ जाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।